दुनिया, फूल बुलैया में बुलाने आए मैं ढंगी दुनिया। फूल बुलैया में बुलानी है फूल बुलैया में। ए भैया दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके लावे। दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके धावे। अगर बीमार पड़ा हुआ है भाई, पिता, माँ, तो मेरे भगवत श्रोताओं ध्यान रखना, पानी की भी नहीं पूछते। और जो व्यक्ति कोई अगर मर जाए, खत्म हो जाए, फिर उसके बाद में परीक्षित महाराज मरे गड़े मरघट मसान पे चंदन फूल चढ़ावे आए थे फूल भुलैया में बुलाने आए थे ढकी दुनिया। फूल बुलैया में बुलानी है ढकी दुनिया। फूल बुलैया में बुलानी है। ए भैया दुखिया भैया पानी मांगे तो लाठी लेके धावे और मारे गड़े मरघट मशान पर चंदन फूल चढ़ावे। अब समझो जो व्यक्ति मर गया तो उसके बाद पूजा हो रही है। अगरबत्ती कोई तीतवार हो, अगरबत्ती को पूरा मुट्ठा ठोके आए हैं, 5-6 आए हैं। अब बताओ समझो उनको ही है, उनको ही बैठो मरघट में, मरघट में 5 देखे रहियो हमारे बाली बच्चा कोई दिक्कत ना आए। तीतवार दिया धन जाए। मेरे भगवत श्रोताओं समय इतना गिर चुका है, परीक्षित महाराज कहने भी नहीं बनता। चाहे जिनको समझा उतनी देर बाद बुद्धि में घुसती और घर गए समझो सब बात भूल गए। समय कहां पहुंच गया। पिता तुल बुजुर्ग बैठे हैं, शब्दों पर ध्यान देना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, नेक नहीं। अरे आएगा ऐसो समय और होते ना व्रतन की रे सेवा। भैया आएगा ऐसो समय होते ना व्रतन की रे सेवा। एक बाप के 10 लड़का कोई पानी नहीं देवा। अरे एक बाप के 10 लड़का कोई पानी नहीं देवा। माँ बाप कितनी मुसीबत उठाते भगवत श्रोताओं। माँ बाप संतान के लिए क्या नहीं करते, सब कुछ। अगर घर में अनाज अगर खत्म हो जाए तो मजूरी करके लाए, पर पत्नी और पुत्रों को खिलाएगा पिता। और माँ सर्दियों के महीने में छोटा बालक अगर बिस्तर गीला करता है तो मैया इधर से उठा करके इधर लिटा देती है। जब इधर बिस्तर गीला करता है तो मैया ये से उठाए अपने सीना पर लिटा लेती है। वो माँ कष्ट झेलती है। और जब वो बालक जब सियाना हो जाए तो माँ बाप की कदर न करे तो माँ बाप के हृदय पर छाती पर हाथ रख के देख लेना क्या बीत रही होगी उस माँ उस बाप। जो बाप मजूरी करके संतान पत्नी को पालता है और जो माँ अपन खुद कष्ट झेलती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अपने पुत्र को कष्ट में नहीं डालती है, वो माँ होती है। अब वही माँ बाप को
जब तुम कछु लायक हो जात कमान खान लायक तब उनकी कदर नहीं होती। ए भैया भैया एक बाप के 10 लड़का कोई पानी नाय देवा। दादा एक बाप के 10 लड़का कोई पानी नाय देवा। भैया बड़े बड़े परिवार मिट गए देखो लड़ाई में। अरे बड़े बड़े परिवार मिट गए देखो लड़ाई में। मेरे भैया कहते हैं भाई भाई का रिश्ता ही कुछ अलग होता है। और ध्यान देना लड़ाई में हद के यहाँ की बात नहीं कर रहे। रामायण में देख लो, रामायण में ध्यान देना, रामायण में नाम सुना होगा सुग्रीव, बाली का, रावण का, विभीषण का नाम तो सुना ही होगा। भाई भाई थे रावण और विभीषण। विभीषण ने रावण जब वध हुआ तो विभीषण का वध हुआ। विभीषण ने बताया और वध हुआ। मेरे भगवत श्रोताओं बाली का जब वध हुआ तो सुग्रीव ने बताया बाली का वध हुआ। कहते हैं अब की बात छोड़ो, ये तो कलयुग की बात है। त्रेता में भी भाई ने भाई को खा ली। अरे प्रेम नहीं भाई भाई में। भैया बड़े बड़े परिवार मिट गए देखो लड़ाई में। दादा बड़े बड़े परिवार मिट गए देखो लड़ाई में। कहते हैं भैया ध्यान देना, शब्दों पर अगर कोई गरीब है तो गरीबी की भी कोई नहीं सुनता। अगर पैसा में ठीक है रवनेश, पैसा में अगर ठीक है तो समझो अगर कोई गरीब है तो उसकी भी कोई सुनता नहीं है। ध्यान देना। अरे गवा लड़ुआ पेड़ा खाता। कोई पंचायत के लिए अगर कोई बुलाए बड़े आदमी को, अगर समझो चाय नाश्ता ने ठीक ठाक कर दी और जिनको पला भारी होए तो समझो वो भी उन्हीं के गाय गिर जात, चाहे बेशक उनकी सरी सरा गलती होए उन्हें खींच ले जात। क्योंकि पैसन वालों को हाथ हो तो रवने सनिल पैसा वालों को हाथ होता है तो बच जाते, गरीब हैं वो पिस जाते। ध्यान देना, पहले के पंच ऐसे हुआ करते थे, मूंछ रखते थे तो मूंछ की मर्यादा भी रखते थे। अगर कहीं बात आ गई तो जहां बात डाल दी किसी हिम्मत नहीं है किसी में वो बात को उठा के रख दे। ध्यान रखना, अब बात ही नहीं, अब पंच ही नहीं रहे, न मूंछ रही न पूछ रही। अब तो सब बड़े बूढ़े को देखो वे सब सट नाव की दुकान पे जाके 1 रुपया खच अब पट्टा। शान मान इज्जत, पहले बुजुर्ग जो होते अपनी मूंछ की बहुत शान करते थे, बहुत सम्मान करते थे। और आज भी देख लो, अगर किसी दादा की मूंछ है तो कोई सज्जन नौजवान भाई उनसे चाचा नहीं कहिए, आओ दादा बैठो,
आओ बाबा बैठे। काहे से? उनकी मूंछ भूरी है, बड़ बड़ी मूंछ है, मूंछ की इज्जत होती है। अब जिनकी मूंछ ही नहीं तो उनकी पूंछ कहां से है? पूंछ ना है जो जानवर न के लगी होती, पूंछ। ध्यान दे। अरे दबा लड़ुआ पेरा खाता, आज सभा के बीच माधव पे रुका नहीं जाता। अरे आज सभा के बीच सनोज पे रुका नहीं जाता। मैं कहेंगे, सच कहेंगे, कभी भी किसी को सताना नहीं, भाई हो चाहे कहीं अन्य कोई स्थान से हो, पर लेकिन किसी को कष्ट मत देना। यही तुम दूसरों को सुखी रखोगे, परमात्मा ऊपर वाला जो सबको खुश रखता है वो तुमको खुश रखेगा। ऐसा न है हम सब में अगर कोई तुम्हारे कोई गलती भी हो गई उसको सताओ, उसे मारो पीटो, नहीं। ध्यान देखना। अरे हरिहर बोलो मेरे प्यारे